भोपाल के देवी अहिल्या कैंसर हॉस्पिटल में इलेक्ट्रो होम्योपैथी को लेकर एक खास कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इसमें बड़ी संख्या में लोग शामिल हुए। देवी अहिल्या कैंसर हॉस्पिटल भोपाल में आज राष्ट्रीय इलेक्ट्रो होम्योपैथी दिवस 2024 के अवसर पर एक महत्वपूर्ण समारोह का आयोजन हुआ। इस आयोजन में केंद्र सरकार के आयुष मंत्रालय के सलाहकार समिति के सदस्य डॉक्टर अशोक कुमार वार्ष्णेय कार्यक्रम के मुख्य वक्ता के रूप में उपस्थित हुए। इसके अलावा इलेक्ट्रो होम्योपैथी परिषद मध्य प्रदेश के अध्यक्ष श्री ओम प्रकाश जैन ने अध्यक्षता की और इसी चिकित्सा पद्धति के महत्व पर अपने विचार भी प्रस्तुत किए। समारोह की शुरुआत दीप प्रज्वलन के साथ हुई, जिसके बाद श्री ओम प्रकाश जैन ने अध्यक्षीय उद्बोधन में इलेक्ट्रो होम्योपैथी के भविष्य, सरकारी मान्यता और समर्थन के संभावनाओं पर अपने विचार भी व्यक्त किए हैं। उन्होंने कहा है कि इलेक्ट्रो होम्योपैथी के माध्यम से भारत में स्वास्थ्य सेवाओं में एक नया मोड़ आया है और आने वाले समय में इसे और अधिक विस्तार दिया जाएगा। आज हमने जो सेमिनार रखा है उसका उद्देश्य ये है कि पब्लिक तक हमारी बात पहुंचे कि कैंसर जैसी बीमारी में इलेक्ट्रोपैथी कारगर है और सरकार अपने अस्पतालों में जहां पर कैंसर के मरीज लौटा दिए जाते हैं इलाज होने से, तो वहां हमारा सेंटर, यदि इलेक्ट्रोपैथी का वहां पे एक सेंटर स्टार्ट किया जाए तो हम हज़ारों लाखों मरीजों की हम सेवा कर सकते हैं, उनकी लाइफ को प्रोलॉन्ग कर सकते हैं और कैंसर जैसी बीमारी में हम उनको ठीक भी कर सकते हैं। देखिए, अभी तक हमने 2019 से लेकर 2024 के बीच में लगभग 15,000 मरीजों का इलाज किया है और 15,000 मरीजों में से हमारे पास ऐसे सैकड़ों मरीज हैं जो मरीज की लाइफ कहा था कि 2 महीने लाइफ है, आज वो 2 साल, 3 साल, 4 साल से भी अलाइव है, जिंदा हैं। तो ऐसा नहीं कि कैंसर से लड़ा नहीं जा सकता है। कैंसर से जैसे बीमारी का नाम सुनते हैं हम हार जाते हैं, तो कैंसर से लड़ा जा सकता है और कैंसर में इलाज संभव है और सही समय पर यदि इलाज ले लिया जाए तो कैंसर से हम बाहर भी आ सकते हैं। सरकार से हम यही चाहते हैं कि सरकार हमारी पैथी को अपने सरकारी अस्पतालों के अंदर एंट्री दे और वहाँ पर सेंटर स्टार्ट करे, पैलेटिव सेंटर स्टार्ट करे, जहाँ पर हम कैंसर के साथ साथ अन्य जो बीमारियाँ हैं, जहाँ पर लाइलाज बीमारियाँ हैं, जैसे ड्रीनल डिसीज़ है, उसका भी एक बार डायलिसिस होता है तो कभी ठीक नहीं होता है, परंतु इलेक्ट्रोपैथी सिस्टम द्वारा हम डायलिसिस मरीज को भी बाहर लेकर आ जाते हैं और उनको ठीक कर सकते हैं। हमने अभी एक प्रोग्राम में भी दिखाया कि कैसे हमारी इलेक्ट्रोपैथी मेडिसिन कारगर है। डॉक्टर वार्ष्णेय जी के ऊपर भी हमने ये मेडिसिन का प्रयोग करके बताया है। देवी अहिल्या कैंसर हॉस्पिटल हज़ारों पेशेंट्स का ट्रीटमेंट कैंसर पे कर रही है। हमने एक अभी नई ब्रांच दिल्ली में भी खोली है। तो निश्चित जन जागरूकता तो हमें, जन मान्यता तो हमें मिल गई है, लेकिन एक सरकारी मान्यता भी मिलनी चाहिए। सरकार को भी ये जानना चाहिए कि इस पैथी का लाभ लोगों तक पहुँचे और उन्हें इससे फ़ायदा मिले। इसलिए हमने इस आयोजन का प्रोग्राम का आयोजन किया है। पिछले 35 साल से हम लोग इलेक्ट्रोहोम्योपैथी में ट्रीटमेंट कर रहे हैं और पिछले 5-6 सालों से हम सिर्फ कैंसर पे ही काम कर रहे हैं और बहुत अच्छे इसके परिणाम हमें मिल रहे हैं। देश से ही नहीं, विदेशों से भी हमारे पास पेशेंट्स आते हैं। हमारा अभी हमने एक, चूँकि पेशेंट्स की डिमांड थी जो कि उत्तराखंड से, हिमाचल से, पंजाब से डायरेक्ट दिल्ली आने में उन्हें परेशानी होती थी, पेशेंट कई बार फिजिबल नहीं होते थे, तो हमने दिल्ली रोहिणी में भी एक नया सेंटर की स्थापना की है। देखिए, इलेक्ट्रो होम्योपैथी एक पैथी है, जैसे एलोपैथी, आयुर्वेद, सिद्धा, है ना, ऐसे इलेक्ट्रो होम्योपैथी एक पैथी है। इस पैथी को भी सरकार ने होम्योपैथ और आयुर्वेद और एलोपैथ की तरह ही मान्यता देकर चिकित्सालयों में और विद्या अध्ययन करने के लिए महाविद्यालय और इस प्रकार की सारी व्यवस्थाएं पूरे हिंदुस्तान में करना चाहिए, ये वाला भाव है। देखिए, कुल मिला के क्या है, इलेक्ट्रो होम्योपैथी जो है यह समाज में लंबे समय से चलता हुआ विषय है, लेकिन इस विषय को शासनों के माध्यम से, राज्य सरकारें और भारत सरकार, उनके माध्यम से इनको मान्यता मिली और इस मान्यता मिलने के बाद इस पैथी के और ज़्यादा इस पैथी में काम करने वाले चिकित्सक आगे आए ताकि लोगों को स्वास्थ्य सुविधाएं जनता को ठीक तरीके से और अच्छे से मिल पाए। ये इलेक्ट्रोपैथी एक एनर्जी बेस्ड साइंस है जो 4th स्टेज कैंसर तक के पेशेंट में काम करती है और बहुत अच्छा काम करती है। इसी का प्रेजेंटेशन आज हमने माननीय हमारे आज जो अतिथि थे उनको सामने हमने किया। उन्हें हमने क्लिनिकल डाटा उनके सामने रखा कि जो पेशेंट्स हमारे पास कैंसर के इलाज के लिए आए थे, 3 से 4 साल आज हमारे देवी अहिल्या इलेक्ट्रोपैथी हॉस्पिटल को हो गए हैं, जिसमें हमने करीब 10-12 हज़ार पेशेंट्स का इलाज करा है। उसका क्लिनिकल डाटा, ऐसे पेशेंट्स जो बिल्कुल ठीक हो चुके हैं उनकी रिपोर्ट्स और उनका डाटा और उनका एक क्लिनिकल प्रेजेंटेशन आज उनके सामने करा। और मेरा एक अपील सरकार से यही है कि हमारे पास जो सरकार को रिक्वायरमेंट है इलेक्ट्रोपैथी को मान्यता देने के लिए, वो सभी चीज़ें मौजूद हैं। आप उस पर ध्यान दें और हमें
एक बेहतर चिकित्सक बनने के लिए एक मौका ज़रूर प्रदान करेगी।